दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का DAR एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, एक और ड्राइवर की भर्ती आ चुकी है। आप स्क्रीन पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और उसकी यूनिट जो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर ड्राइवर की वैकेंसीज आई हैं। अब ये किस प्रकार की वैकेंसीज हैं, क्या क्या इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या इसका एज का क्राइटेरिया रहने वाला है, कैसे इसका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर में जो कौन कौन से आपको स्टेज क्लियर करने पड़ेंगे, डिटेल से सारी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना, सारे के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता तो कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करके लिख देना, मैं आपके डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखिए सबसे पहले तो बात करूँ तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स और उसमें रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और अभी स्टार्टिंग जो थी इस फॉर्म को अप्लाई करने की वो 11 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने शुरू हो चुके हैं, लेकिन लास्ट डेट आप ध्यान रखेंगे क्योंकि लास्ट डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो है 10 अप्रैल 2023 से पहले पहले आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जो पद हैं यानी पोस्ट हैं उनके लिए वैकेंसी जारी हुई हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है ड्राइवर की वैकेंसीज के लिए। तो यहाँ पे 6 नंबर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन। देखिए ड्राइवर के साथ साथ में पंप ऑपरेटर और उसके साथ साथ में फायरमैन, यानी एक तरीके से 3 काम एक आदमी को करने पड़ेंगे। सिंपल सा अगर आपको लॉजिक बताऊं तो ठीक है। पोस्ट कोड आपको ध्यान रखना है 12306 ये पोस्ट कोड है आपकी जो ये वैकेंसी है उनके लिए, क्योंकि ड्राइवर की वैकेंसी के लिए ये पोस्ट कोड आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं, नॉन गजेटेड टेक्निकल के अंदर आती हैं, और इसके अलावा जो यहाँ पे बेसिक पे आपको बताया गया, ठीक है, 21,700 ये जो बेसिक पे है लेवल 3 के अंदर, पे मैट्रिक्स प्लस में DA अलाउंसेस वगैरह जो ऐड होकर के आपको अच्छी खासी जो सैलरी है वो मिलने वाली है। ठीक, अब यहाँ पे एज लिमिट एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे एज लिमिट बताई गई है तो नॉट मोर देन 27 ईयर्स, 27 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए, और जो आपकी लास्ट डेट है उस तक। देखो यहाँ पे बताया लास्ट डेट, तो यानी जो क्रूशियल डेट है वो आपकी है 10 अप्रैल 2023। तो सारी की सारी जो क्लेम है एज क्राइटेरिया है वो सारा का सारा लागू होगा आपका लास्ट डेट को लेकर के, यानी लास्ट डेट आपकी कब है 10 अप्रैल। तो 10 अप्रैल आप याद रखेंगे कि भाई जो एज काउंट होगी या फिर आप OBC या अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से कोई क्लेम लेना चाहते हैं तो वो फिर सारे के सारे काउंट होंगे 10 अप्रैल से, लागू होंगे 10 अप्रैल से। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं कि टोटल वैकेंसीज कितनी है, लेकिन यहाँ पे उससे पहले एक नोट में पढ़ लीजिएगा, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जो है वो लाइन दी गई है कि 12306 ये आपका पोस्ट कोड है। तो यहाँ पे बताया गया कि 4 पोस्ट कोड्स, एक ये है और आप वाली जो 12306 यानी ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन वाली, इसके लिए बताया गया है कि अगर आपका फायर फाइटिंग फील्ड के अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस अगर आपका है, देखो यहाँ पे क्या बताया है कि अगर आपका फायर फाइटिंग फील्ड के अंदर 5 साल का अनुभव है तो आपको जो अपर एज है यानी जैसे 27 साल है जनरल कैटेगरी के अंदर, तो उसमें आपको 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे मान लो कोई कैंडिडेट है उसका 5 साल का अनुभव है फायर फाइटिंग फील्ड के अंदर, तो जो किसी भी कैटेगरी के अंदर लाइक करता हो, चाहे जनरल OBC SC ST किसी के अंदर भी, तो उसे 5 साल की अलग से छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा पॉइंट है ये, तो ये ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसीज की। तो यहाँ पे अलग अलग जो पद हैं, अलग अलग जो आपकी पोस्ट हैं उसके हिसाब से वैकेंसीज बताई गई हैं, जिसमें 6 नंबर पे आपको देखना है आपकी पोस्ट कोड है 12306 ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन। अब यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज हैं वो है 83 यानी 83 वैकेंसीज हैं। अब जनरल कैटेगरीज में है 47 वैकेंसीज, SC में है 17, ST में 1 है, OBC में 5 है, और जो EWS कैटेगरी है उसमें है 13 वैकेंसीज। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, आप में से जो भी कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए 10 पोस्ट हैं, यानी देखो यहाँ पे 10 पोस्ट आर रिजर्व्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। जो ये टोटल 83 वैकेंसीज हैं इसमें से 10 जो पोस्ट हैं वो रिजर्व करी गई हैं एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जो है एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपका जो पढ़ाई लिखाई है कि आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए मेनली, और लाइसेंस किस प्रकार का होना चाहिए और क्या क्या चाहिए आपको, तो वो यहाँ पे बताया गया है। हम चलते हैं हमारी पोस्ट कोड की तरफ। तो यहाँ पे ये आ गई आपकी पोस्ट, ये देखिए यहाँ पे पोस्ट कोड है 12306, नाम क्या है ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन। ठीक,
अब यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए, HSC, ठीक है, यानी 10+2 हायर सेकेंडरी, या तो आपने +2 कर रखी हो या फिर इक्विवेलेंट हो, ठीक है। 50% मार्क्स जरूरी है, ये ध्यान रखना, मिनिमम 50% मार्क्स होने जरूरी हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वैलिड हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, ठीक है, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और उसका मिनिमम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। हैवी मोटर जो व्हीकल लाइसेंस है उसका 1 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है इस भर्ती के लिए। और प्लस में लिख रखा है, देखो यहाँ पे प्लस का मतलब है उसके साथ साथ में क्या चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स इन फायर फाइटिंग इक्विपमेंट सच एज फायर एक्सटिंग्विशर एटसेट्रा फ्रॉम द स्टेट फायर ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, जो भी स्टेट का फायर ट्रेनिंग सेंटर होता है किसी भी स्टेट का, तो उससे आप जो बेसिक कोर्स होता है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो फायर फाइटिंग का है वो। तो 3 चीज़ें मेनली हो गई, आपके पास 10+2 पास होनी चाहिए और वो भी मिनिमम 50% अंकों से। इसके अलावा आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, प्लस में 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके साथ में जो बेसिक कोर्स है बेसिक सर्टिफिकेट है किसकी, फायर फाइटिंग की, वो आपके पास होनी चाहिए। 3 चीज़ें मेनली अगर आपके पास हैं तो आप फिर एलिजिबल रहेंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो क्या है, नेक्स्ट आपका है सिलेक्शन क्राइटेरिया, कि आपका सिलेक्शन किस तरीके से होगा, ठीक है। तो उसमें हमारी पोस्ट कोड देख लेते हैं, जो हमारी पोस्ट कोड इसमें बताई गई है। देखो यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। पोस्ट कोड यहाँ पे 12305 सब ऑफिसर की है, लेकिन हमें देखनी है हमारी 12306 ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कम फायरमैन की। इसके लिए और उसके ऊपर जो पोस्ट कोड है उसके लिए, दोनों के लिए सेम सिलेबस बताया गया यहाँ पे, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे पहला बताया कि पहले सबसे पहले पहला जो स्टेज है उसमें आपका फिजिकल होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड होगा। अब फिजिकल स्टैंडर्ड है वो बताया गया है कि टेबल नंबर 1 के अंदर बताया है। अब ये देख लेते कौन सी टेबल 1 है, टेबल नंबर 1 है जिसमें आपका फिजिकल क्राइटेरिया बताया है। यहाँ पे देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड बताया गया है, ये हाइट चेस्ट वेट जो भी है ये सारे आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा टेबल 2 में भी बताया गया है कि जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड या फिर इसके अलावा फिजिकल असेसमेंट टेस्ट जो होगा उसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स हैं वो बताई गई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले फिजिकल अगर आपका हो गया, उसके बाद क्या होगा, तो सेकंड स्टेज आपका होगा प्रीलिमिनरी टेस्ट, यानी प्री टेस्ट जो होगा आपका एग्जाम जो होगा वो होगा, और उसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, यानी 50 क्वेश्चंस रहेंगे ऑप्शंस वाले, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। लेकिन उस 50 क्वेश्चन में कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड रहेंगे, तो मैथमेटिक्स रहेगा 20 क्वेश्चंस रहेंगे, साइंस रहेगा 20 क्वेश्चंस रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस यानी जीके वाला पोर्शन या जीए वाला पोर्शन रहेगा उसके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। यानी एक तरीके से 50 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन का आपको 3 नंबर मिलेगा अगर ठीक होता है, और अगर गलत होता है तो 1 नंबर कट जाएगा। अगर यहाँ पे देखें तो 50 क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन 3 नंबर देता है तो हमें टोटल जो नंबर मिलेंगे वो मिलेंगे 150, यानी। और नेगेटिव मार्किंग आप देख ही सकते हैं कि अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो उसके साथ में 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकंड स्टेज, आप समझ सकते हैं, जो है प्रीलिमिनरी टेस्ट यानी आपका रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थर्ड जो टेस्ट है वो आपका होगा एडवांस टेस्ट। अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है द टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी चॉइस ऑफ 4 आंसर्स 2 आवर। इसमें भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चन मिलेंगे, और यहाँ पे आपको दिया गया है कि 2 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। सेम वैसे ही होगा, ये भी आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, और एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 नंबर आपका कट जाएगा। अब यहाँ पे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी है मेरिट लिस्ट, ठीक है। यानी 3 स्टेज हो गए ना, पहला स्टेज फिजिकल, दूसरा स्टेज आपका हो गया रिटन एग्जामिनेशन, तीसरा हो गया आपका एडवांस टेस्ट। तो यहाँ पे क्या बता रखा है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो किसके बेस पे लगने वाली है, यानी जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो प्रिपेयर होगी आपके स्टेज 3 यानी जो एडवांस टेस्ट है उसके बेस पे। ये थर्ड स्टेज है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पे ही आपका जो कट ऑफ है वो लगने वाला है। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर द थर्ड स्टेज एडवांस टेस्ट बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन इन स्टेज 3 यानी एडवांस टेस्ट ओनली। देखो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ ओनली, थर्ड जो स्टेज है उसके बेस पे आपका फाइनल जो कट ऑफ है, फाइनल मेरिट लिस्ट है वो लगने वाली है, ठीक है। चलिए उसके अलावा देखिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो एज क्राइटेरिया से पहले नेशनलिटी जो है वो इंडियन होना चाहिए, और
जो एज क्राइटेरिया है उसकी बात करते हैं तो यहाँ पे 6.3 पॉइंट नंबर पे लिखा हुआ है कि SC/ST के लिए 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। जो 27 साल है ना, तो 27 प्लस में 5 कर देना, ठीक है। 32 साल तक का जो कैंडिडेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है, और OBC कैटेगरी के लिए 3 साल तक का, ठीक है। और भी बाकी के जो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे अलग अलग दे दिए गए हैं, वो आप यहाँ से देख पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी तरफ देखें हैं तो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे क्या हैं, तो यहाँ पे EWS के लिए बताया गया है रिजर्वेशन, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। वो तो परफॉर्मा बताया गया है कि EWS जो है वो कैसे बनाया जा सकता है, फॉर्मेट्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अप्लीकेशन फ़ी देख लो कि अप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाली है। तो आपका जो फॉर्म है आप 100 रुपये में भर सकते हो, ठीक है। बाकी जो कैंडिडेट्स एग्जम्प्टेड हैं यानी जिनकी फ़ीस कोई नहीं लगने वाली है तो वो SC कैटेगरी है। SC/ST और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है। बाकी जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी और OBC कैटेगरी, उनके लिए 100 रुपये फीस है यहाँ पे लगने वाली है, वो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी 10 अप्रैल 2023, ठीक है। बाकी के जो साइज़ वाइज हैं फ़ोटो वगैरह के डॉक्यूमेंट्स के, वो सारे बताए गए हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको ये चाहिए, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान। और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर सामने आएंगी तो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे शायद ये एंड हो गया है नोटिफिकेशन का, बाकी यहाँ पे सारे फॉर्मेट बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट डेट आपकी फिर से बता देता हूँ। लास्ट डेट जो आपकी है वो देखिए यहाँ पे, लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 अप्रैल 2023 रात को 12 बजे से पहले पहले आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। जिन भी कैंडिडेट्स के लिए सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई भी डाउट अगर आपका रह गया हो, मैं नोटिफिकेशन में नहीं बता पाया, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना, ताकि मैं आप लोगों के जो डाउट है वो क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।